पर नहीं रहने देना चाहिए था? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यात्रियों को विमान में बिठाए रखने के बजाय उन्हें एयरपोर्ट पर ही रहने दें या फिर उनके लिए अलग समय पर उड़ान वाले विमान की व्यवस्था की जाए? आदमी किस लिए बाई एयर जाता है, बाई रोड, बाई ट्रेन क्यों नहीं जाता है? कि उसको कहीं जल्दी जाना है। और अगर आपने 12 घंटे ही उसको बिठा दिया तो वो उचित नहीं है, चाहे फॉग की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो। सवाल ये है कि आज के संदर्भ में फॉग के बारे में बहुत फ्लाइटों की डिले की चर्चा है, और फॉग कोई हमारे हाथ में तो नहीं है, फॉग होगी या नहीं होगी। नॉर्मल डिले हो, कोई टेक्निकल डिले हो तो एयरलाइंस पहले में बताना चाहिए, बताते भी हैं, पर कुछ नहीं भी बताते, पर जो नहीं बताते हैं उसके रेगुलेशन है, उनको इतने घंटे से ज्यादा की डिले है तो बताना चाहिए। अब फॉग के अंदर जो डिले हो रही है ये अननेचुरल है, और ये इस कारण से हो रही है कि जो किसी के बस में नहीं है। पर रोल कहाँ आके फंस जाता है? पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट का। तो अगर पैसेंजर को कंफर्ट मिला जाए और पैसेंजर को टाइम पर बताया जाए कि आपकी ये फ्लाइट 4 घंटे लेट होने वाली है, 2 घंटे डिले होने वाली है। 2 चीजें हैं डिले के फैक्टर में। पहला फैक्टर तो ये है कि फ्लाइट डिले है, दूसरा फैक्टर है उस डिले की वजह से कॉन्सिक्वेंशन डिले है, जो कि लोगों को पता है कि आज मेरी फ्लाइट यहाँ से उड़ी नहीं है और जहां उड़ी नहीं है वहां पहुंचेगी नहीं। उस केस में आपको पैसेंजर्स को पहले बताना चाहिए। देखा जाए तो यात्रियों का गुस्सा जायज है। विमान में काम करने वाले क्रू मेंबर्स के लिए विमान में मौजूद रहना उनकी नौकरी का एक हिस्सा है, जिसे वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इस विमान में यात्रा करने के मकसद से आए यात्री कुछ घंटों की यात्रा के मकसद से आए थे। उन्हें एक विमान में बिठाए रखना, फिर घंटों तक उन्हें देरी होने की जानकारी देते रहना और बाद में देरी का दोष उन पर भी मढ़ देना कहाँ की समझदारी? क्या इस तरह के मामलों में एयरलाइंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैसेज आया है फ्लाइट कैंसिल हुई है, या फिर अल्टरनेट फ्लाइट ले लो या फिर रिफंड करो। तो परेशानी, अभी आके बैठे हैं यहाँ पे, क्या करें, दूसरा कुछ काम था नहीं। अगर पोस्टपोन भी नहीं कर सकते तो कुछ तो परेशानी आप लोगों की बढ़ जाती है। परेशानी तो है ही है ना। मान लो अगर फ्लाइट नहीं मिलती, अगर अभी रात को 11 बजे की फ्लाइट दी है, 11:20 की, अभी पहुंचेंगे रात को पूना में। मुझे इंडिगो से 3 बजे जाना था दिल्ली टू मुंबई, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी, पहले बताया भी नहीं गया। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से कितनी रात को 2 बजे की फ्लाइट करवाया है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो इतना तो अच्छा नहीं होना चाहिए। एक पैसेंजर कितनी मुसीबत से देखो कैसे करेगा। अब रात में पूरा कार है ना, मैं भिवानी से आई हूँ। हमको ऑफिस का काम छोड़ के आना पड़ता है, हम लोग निकल चुके होते हैं। अगर मैं और एक घंटा में काम करता ऑफिस में, मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनता ना। और मैं ये खबर का पहले छोड़ के आ गया मैं ऑफिस। अभी देखे तो यहाँ पे 1 घंटे का डिले बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। अगर पहले ही बोल देते, सुबह बोल देते, हम आराम से निकलते ना। ऐसा दिक्कत होती है। हाँ, अब यहाँ मालूम नहीं अंदर छोड़ते कि नहीं छोड़ते, हमको यहाँ पे बैठना है अभी बाहर। अब देखिए कल का दिए फ्लाइट 10 बजे का, 11 बजे में 20 मिनट बाकी है। मतलब पूरी दिन गई, पूरी रात जाएगी, फिर आधा दिन जाएगा, घर जाते जाते फिर पूरी दिन चली जाएगी। अब हम आपको विमान यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकार और एयरलाइंस के लिए बनाए गए कुछ नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं। जब किसी फ्लाइट का ब्लॉक टाइम यानी उड़ान भरकर मंजिल तक पहुंचने का समय 2.5 घंटे का होता है और इस तरह की फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तब सभी यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती है। इंडिगो के यात्रियों को यह सुविधा मिली थी या नहीं, ये जांच का विषय है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की गाइडलाइंस में यह भी है कि अगर देरी किसी ऐसी वजह से हुई हो जिस पर एयरलाइन का नियंत्रण नहीं है, जैसे तूफान, तेज बारिश या घना कोहरा, ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर पायलट के शिफ्ट चेंज में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाता। अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा देरी से उड़ान भरती है तो उस स्थिति में यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर फ्लाइट के उड़ने का समय रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में है और फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है तो इस स्थिति में भी यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा एयरलाइन कंपनी को ही उपलब्ध करवानी होती है।
एयरलाइंस की जिम्मेदारी तो यही है कि अगर डिले एडवांस में आप बता सकते हैं तो आपको बता देना चाहिए। इसमें दे शुड नॉट फील शाई। आई ऑलवेज से एयरलाइंस को अब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पर आना चाहिए। एयरलाइंस को ये लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा पैसेंजर लेट आ जाएंगे, मेरी फ्लाइट और डिले हो जाएगी। हमें मालूम है जहाज उड़ने के लिए बने हैं, जहाज ग्राउंड पर रहने के लिए नहीं बने हैं, बट कभी कभी इस डिले से रिपल इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है, पैसेंजर पर्टिकुलर एयरलाइंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए एयरलाइंस को चाहिए कि वो पैसेंजर्स को विन ओवर करें विद गुड प्रैक्टिसेस, हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। घना कोहरा हो, तेज बारिश या फिर तूफान, प्राकृतिक कारणों से उड़ानों में देरी होना कोई नई बात नहीं है। यात्री भी इस बात को समझते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ानों में हो रही देरी को तकनीक की मदद से कम किया जा सकता है। घने कोहरे के समय जब विजिबिलिटी 0 ना हो, तब ऐसे मौसम में कैटेगरी 3 यानी कैट 3 क्षमता वाले रनवे विमान और कैट 3 मापदंडों पर ट्रेन पायलट विमान को टेक ऑफ या लैंड करवा सकते हैं। जहां तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त 3 रनवे चालू हैं। इनमें से केवल एक रनवे ही कैट 3 मापदंडों पर खरा उतरता है। कैट 3 रनवे ऐसे रनवे को कहा जाता है जिस पर बहुत कम विजिबिलिटी में भी विमान को टेक ऑफ या लैंड करवाया जा सकता है। यही नहीं, कम विजिबिलिटी के लिए तैयार किए जाने वाले कैट 3 रनवे पर कोहरे की स्थिति में कैट 3 ट्रेन्ड पायलट ही टेक ऑफ या लैंड करवा सकते हैं। कोहरे की स्थिति में कैट 3 रनवे पर उतरने या उड़ान भरने वाला विमान भी कैट 3 क्षमता वाला ही होना चाहिए। घने कोहरे की स्थिति में दिल्ली एयरपोर्ट के 2 रनवे लगभग बेकार साबित हो जाते हैं। एक कैट 3 रनवे ही बचता है, लेकिन मुश्किल ये आती है कि घना कोहरा होने पर यहां पर वही विमान लैंड या टेक ऑफ कर सकता है जो कैट 3 क्षमता वाला हो और उसका पायलट भी कैट 3 मापदंडों पर प्रशिक्षित हो। विजिबिलिटी 0 होने पर कैट 3 रनवे को भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक चौथा रनवे लगभग तैयार हो चुका है। ये चौथा रनवे भी कैट 3 क्षमता वाला है। इसके शुरू होने के बाद से घने कोहरे में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। एक बात यहां एयरलाइन कंपनियों को भी समझनी चाहिए कि यात्रा के लिए हजारों रुपए खर्च करके आने वाला यात्री अपने समय की बचत की वजह से भी हवाई यात्रा चुनता है। उसमें भी अगर प्राकृतिक कारणों की वजह से उड़ान में देरी हो रही है, तो उसके लिए उन्हें यात्रियों के साथ संपर्क बनाए रखकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यात्री अगर अपने 2 घंटे की यात्रा के लिए 12 घंटे एयरपोर्ट या विमान में ही बिताने लगेंगे, तो यात्रा का मतलब खत्म हो जाता है। हो सकता है कि इंडिगो की इस फ्लाइट के लिए घना कोहरा एक वजह हो, लेकिन विमान में देरी का एक कारण शिफ्ट चेंज भी है। इसकी वजह से भी उड़ान में देरी हुई। कोहरे के मुद्दे को अगर हटा दिया जाए, तो क्या पायलट के बदलने में लगने वाले समय के